चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स, तो नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ हमारे मरमैन ने इकोन को शूट कर दिया था। करने की वजह से वो फ्लोर पर गिर जाता है, जिसे देखकर न्यान उसके पास बैठता है और बोलता है ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों को हैंडल करना इजी नहीं होने वाला। हमने इसकी पावर को रोक तो लिया है, मगर इसकी पावर के ऑन होने की वजह से अब तक तो 324 ने इसे अडॉप्ट भी कर लिया होगा। इसके बाद न्यान काफी क्रीपी वे में इकोन के पास जाने लगता है, जो कि इस वक्त मर चुका था। उसे देखते हुए न्यान बोलता है मगर इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। ये बोलते हुए वो उसकी चीजें देखने लगता है और उसके हाथ से वो उसको उतारते हुए बोलता है ये वॉच कितनी अच्छी है और ये मर्सडीज के कपड़े ये भी बहुत अच्छे हैं। इन सब चीजों को देखकर न्यान की आंखें तो चमकने लगी थी। इसके बाद न्यान उसके हाथ से एक रिंग को उतारता है और काफी अच्छी तरह से उसे चेक करते हुए बोलता है ये रिंग, इसकी कंडीशन भी अच्छी लग रही है। सारी चीजें लेने के बाद न्यान उस पर्सन को किक करते हुए बोलता है नेक्स्ट टाइम जब भी तुम बाहर निकलो अपने साथ कैश लाना मत भूलना। ये सब कुछ करने के बाद न्यान हमारे मरमन की तरफ देखता है, जो कि अभी भी उस पिलर के ऊपर बैठा हुआ था। जिसे देखकर न्यान उसके करीब जाता है। जिसे अपने करीब देखकर हमारा मरमैन अपने फेस को न्यान के फेस के करीब करता है और उसके लिप्स को टच करते हुए बोलता है मैं नीचे नहीं उतर पा रहा। ये बोल ही रहा था कि हम देखते हैं कि न्यान अपने घुटनों पर बैठकर हमारे मरमैन की टेल को पकड़ लेता है और उस रिंग को बाहर निकालते हुए बोलता है ये तुम्हारे लिए है। काफी प्यार से उस रिंग को हमारे मरमैन की टेल में पहना देता है, जिसके ऐसा करने की वजह से हमारा मरमैन काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और उसका पूरा फेस रेड हो गया था। इसके बाद हमारा मरमैन अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और थोड़ा मूडी सा फेस बनाते हुए उस रिंग को देखता है और बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस पर न्यान काफी प्यार से हमारे मरमैन की टेल को पकड़कर अपने फेस के करीब करता है और उस पर किस कर लेता है। इसके बाद वो बोलता है माई लिटिल प्रिंस, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक एक्सपेंसिव रिंग ला कर दूंगा। और वो हमारे मरमैन को उठाकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद हमें कैप्टन की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोल रहा था प्लीज़ रिप्लाई करो, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है तो मुझे रिप्लाई करे। जिसे सुनकर न्यान अपने एयरबड्स पर हाथ रखते हुए बोलता है कैप्टन मैं आपको सुन पा रहा हूँ। इसके बाद वो नोटी वे में बोलता है मैं इस एयरफोन में भी आपकी आवाज़ पहचान सकता हूँ। ऐसा लगता है कि ये किसी हैंडसम अंकल की आवाज़ है, जिसका फेस बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। जिसकी ये बात सुनकर कैप्टन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इरिटेट होते हुए बोलता है बकवास बातें करना बंद करो, ये सब कुछ तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से है। अगर वो थोड़ी सी भी ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता तो मैं बिल्कुल भी तुमसे बात ना करता। कैप्टन की ये बात सुनकर न्यान क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है आप इतना ज्यादा क्रूल क्यों हो रहे हैं। हम देखते हैं कि कैप्टन तो न्यान की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो चुका था। जिसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर दोनों ट्विंस उसे पकड़कर शांत करने का ट्राई करते हैं। के बाद न्यान थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है चलें ठीक है, अब मजाक को बंद करते हैं। अब मुझे आपको मिशन के बारे में बताना है। पहली बात 324 की ऐसी एबिलिटी है कि वो दूसरों की पावर को अडॉप्ट कर सकता है। दूसरी बात तमाम रूम्स की स्पेसिफिकेशन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ऐसा फील हो रहा है कि तमाम रूम्स क्यूब की तरह हैं। और मन में बोलता है मैंने उन्हें रिम्बर्ड की टेल के साथ मेजर किया है। इसके बाद वो बोलता है और तीसरी बात कि ये रूम मूव कर रहे हैं। डोर बस कुछ देर के लिए ही अपीयर होता है, इसीलिए आपको केयरफुल रहना होगा, वरना जब वो डोर ओपन होगा तो आप उसे मिस कर सकते हैं। ध्यान की ये बात सुनकर कैप्टन कुछ सोचते हुए बोलता है जैसा कि तुमने अभी अभी बोला कि ये रूम क्यूब्स हैं, जो कि एक ही जगह पर रहकर आगे पीछे मूव कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट को नोट किया जाए तो ये रूम बिल्कुल भी क्यूब की तरह नहीं है, और अभी के लिए तो हमें बस यही पता है। ये बातें करते हुए न्यान सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था और कैप्टन को बोलता है यहाँ एक डोर है, मुझे जल्द ही रिम्बर्ड को लेकर वहां जाना होगा, वरना ये डोर जल्द ही डिसअपीयर हो जाएगा। इसके बाद वो डोर से होते हुए एक और रूम में एंटर कर जाते हैं, जो रूम देखने में बिल्कुल एक बड़े से किचन की तरह लग रहा था। जिसे देखकर न्यान बोलता है ये यकीनन किचन होना चाहिए। 324 ने इस किचन को क्यों बनाया होगा? क्या वो इस प्लेस को एक बड़े से विला की तरह दिखाना चाह रहा था? इसके बाद वो सोचता है बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम और ये किचन है, क्या ये रूबिक क्यूब्स की तरह है? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 324 को खुद पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लू हमें यहाँ मिलने वाले हैं वो नॉर्मल और काफी ज्यादा वेird होंगे। वो ये सोच ही रहा था कि हम देखते हैं कि हमारा मरमैन काफी क्यूट वे में वहाँ पड़ी एक प्लेट को उठाता है और उसे खाने लगता है। प्लेट को खाते हुए उसे कुछ नजर आता है, जिसे देखकर वो बोलता है क्या तुमने ये देखा? और उसे पढ़ने का ट्राई करता है और बोलता है क्या ये लिखा हुआ है ZRS? मगर हम देखते हैं कि उस प्लेट पर तो लिखा हुआ था
जेंगुआन रेस्टोरेंट। इसे इस तरह गलत पढ़ते देखकर न्यान उसके करीब आता है और उसके फेस को पिंच करते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम वही पढ़ने वाले हो जो तुम जानते हो? इसके बाद न्यान उस रेस्टोरेंट के बारे में सोचते हुए बोलता है, वो एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और वो उसी सिटी में लोकेटेड है जिस सिटी में 109 रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आल्दो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है कि 324 ने इस तरह के मूव करने वाले रूम क्यों बनाए हैं। इसके बाद वो सोचता है सिंस ये रूबिक क्यूब्स हैं, ये बोलते ही न्यान जोर से जंप लगाता है। जंप लगाने के बाद वो काफ़ी बुरी तरह से नीचे गिरता है। न्यान की ऐसी हरकत को देखकर तो हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके लिए वरीड होने लगता है। इसके बाद न्यान ज़मीन से उठते हुए स्माइल करने लगता है और बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस रूम को हम पुश कर सकते हैं और ये बिल्कुल एक रूबिक क्यूब की तरह ही है। इसके बाद वो हमारे मरमन को उठाता है और बोलता है, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, मुझे टाइट से होल्ड करो। ये बोलते हुए न्यान वहाँ से जाने लगता है, मगर हमारा मरमन बोलता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा ओबीडेंट हो। जिस पर न्यान बोलता है, क्या ऐसी बात है? इसके बाद वो काफ़ी प्यार से हमारे मरमन के फेस को टच करता है और बोलता है, देन मैं इससे भी ज़्यादा ओबीडेंट हो सकता हूँ। हम देखते हैं कि न्यान ने हमारे मरमन के टेल को गलत जगह से पकड़ा हुआ था, जिस पर हमारा मरमन थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद वो न्यान के लिप्स पर हाथ रखते हुए बोलता है, यहाँ टच मत करो। हमारे मरमन की ये बात सुनकर तो न्यान भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसने तो ऐसे ही मरमन को उठाया था और उसे तो मालूम भी नहीं था कि उसने किस जगह पर टच कर दिया है। वो उसे इस बात का रियलाइज़ होता है तो वो स्माइल करने लगता है और अपने फेस को हमारे मरमन के फेस के करीब करते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं अपने हाथ से यहाँ टच नहीं करूँगा। इसके बाद वो हमारे मरमन के फेस के बिल्कुल करीब आते हुए बोलता है, क्या मैं किसी और चीज़ से यहाँ टच कर सकता हूँ? न्यान की ये बात सुनकर तो हमारे मरमन का फेस बिल्कुल रेड हो गया था। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करते जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।